हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th अकाउंटेंसी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिसोल्यूशन चैप्टर का एक फुल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी कॉन्सेप्चुअल रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए काफी हेल्पफुल होगा। बिफोर मैं अपनी वीडियो को शुरू करूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे लाइव आके आप लोगों के साथ टर्म 2 के सिलेबस का फुल मैराथन रिवीजन करने वाला हूं। तो अगर आप इस लाइव सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस लाइव सेशन का फायदा उठाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए। सारी डिटेल्स मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा। चलिए बिना किसी ज्यादा देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशन 19 ऑफ टीएस गरेवाल बुक, जो कि है पेज नंबर 8.31 पे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक किताब वगैरह नहीं खोली है तो वीडियो पॉज करके फटाफट किताब खोल लीजिए और अपने रजिस्टर्स भी खोल लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो आप लोग भी मेरे साथ साथ करेंगे। खाली मैं नहीं करूंगा, आप लोग भी करेंगे साथ साथ। तो फटाफट से आप लोग अपने पास किताब और रजिस्टर खोल के इसको मेरे साथ सॉल्व करना। चलो, तो इलस्ट्रेशन नंबर 19 कर रहे हैं हम। काफी कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छा क्वेश्चन है और एक दो बच्चों की डिमांड भी आई थी इस क्वेश्चन की मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए। चलो, क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं सबसे पहले और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एग्रीड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑन 31st March 2021 एट विच डेट द बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो ठीक है, एक डेट की आपको बैलेंस शीट दे रखी है। ए एंड बी पार्टनरशिप बिजनेस में है और ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है ये बेसिकली डिसॉल्व हो रहा है। तो फटाफट से नजर मार लो लाइबिलिटीज साइड पे। सबसे पहले तो आपको ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बिल्स पेबल दे रखा है, लोन बाय बी दे रखा है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। फिर आपको एक रिजर्व भी दे रखा है, मैं इसको भी हाईलाइट कर रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, ये भी हाईलाइट होगा। और फिर इसके बाद आपको कैपिटल दे रखे हैं। एसेट साइड पे आपको कैश दे रखा है, बैंक दे रखा है, सन्ड्री डेटर्स दे रखा है और उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की भी इंफॉर्मेशन है। फिर लोन टू ए की भी इंफॉर्मेशन है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है और गुडविल है। गुडविल भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस है और फाइनली आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है। तो ये बेसिकली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फिक्टिशियस एसेट है, इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आगे क्वेश्चन कहता है, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द गिवन डेट एंड फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। तो चलो क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई, हम फटाफट से ट्रांजैक्शंस सारी पहले पढ़ लेते हैं, पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे और फिर आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुत पेशेंटली आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना, एंड तक जुड़े रहना और मुझे बताना जरूर कि ये क्वेश्चन करके आपको कैसा फील हुआ। चलो, तो क्या क्या आपको एडजस्टमेंट्स, क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है फटाफट से देख लो। कहता है ए टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ए आधे स्टॉक्स ले गया बेसिकली पर 20% के डिस्काउंट पे। सेकंड कहता है रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। बचे हुए स्टॉक को हमने 30% मुनाफे पे बेच दिया। थर्ड कहता है ₹12,000 आउट ऑफ सन्ड्री डेटर्स वर नॉट रिकवरेबल। तो देखो ये थोड़ा सा ऐसी बात हो गई, बेसिकली कान आप ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो। तो क्वेश्चन ने कान ऐसे पकड़ने की जगह ऐसे पकड़ लिया। क्वेश्चन जनरली बताता है कि भाई एसेट इतने रुपए का रियलाइज हुआ, तो इसने यहाँ ये नहीं बोला कि सन्ड्री डेटर्स कितने रुपए के रियलाइज हुए, उसने इनडायरेक्टली बोल दिया कि 12,000 रुपए के सन्ड्री डेटर्स रिकवर नहीं हुए। दैट मीन्स जो रिमेनिंग सन्ड्री डेटर्स होंगे वो रिकवर हो गए होंगे। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिर फोर्थ में कहता है लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज ₹1,40,000। चलो ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। फिफ्थ कहता है हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो आधे ट्रेड क्रेडिटर्स ने प्लांट एंड मशीनरी ले ली 10% लेस देन द बुक वैल्यू पे, ठीक है। और इसके बाद कहता है एंड कैश ऑफ ₹5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। तो बेसिकली कह रहा है कि जो आधे ट्रेड क्रेडिटर्स है वो प्लांट एंड मशीनरी ले गए 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू पे और साथ ही साथ 5,000 रुपए का कैश भी ले गए। तो ये आधे ट्रेड क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है बेसिकली आपको। सिक्स में कह रहा है जो बचे हुए ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बचे हुए ट्रेड क्रेडिटर्स को हमने 10% के डिस्काउंट पे पे किया।
7 तो सिंपल है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कह रहा है 5,000 रुपए के हैं, ठीक है। 8 भी अच्छा पॉइंट है, कहता है जेड एन ओल्ड कस्टमर whose account was written off as bad debts in the previous year paid rupees 500। तो कोई जेड हमारा एक कस्टमर था, बेसिकली डेटर था, जिसको हमने अपनी बुक्स में से उड़ा दिया था क्योंकि इसके बैड डेट्स हो गए थे। तो हमारी बैलेंस शीट में जो डेटर्स आ रहा है उसमें जेड ये नहीं आ रहा था, लेकिन सडनली जेड ने हमको सडनली आउट ऑफ द ब्लू आके 500 रुपए पकड़ा दिए। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप कह सकते हो ये बैड डेट्स रिकवर्ड है। तो है तो ये फायदा, और फायदे सारे आपके चले जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में जब हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं। 9th कहता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ ₹1000 वाज डिस्चार्ज। तो सिंपल भाषा में कंटिंजेंट लाइबिलिटी की ऐसी लाइबिलिटी होती है जो हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं होती, हमारी लाइबिलिटीज में नहीं आ रही होती। तो ये बोला उन्होंने 1000 रुपए का हमने पे कर दिया। तो सिंपल भाषा में ये एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमने पे करी है। 10th कहता है फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर ₹10,000। एक और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन आपसे मांग रहा है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, बना लेंगे। पार्टनर्स के लोन अकाउंट बनाओ। पार्टनर्स के लोन अकाउंट का मतलब दोनों भी अकाउंट। यहाँ पे आपको देखो बैलेंस शीट में लोन बाय बी दिख रहा है और एक लोन टू ए दिख रहा है, ठीक है। एक लोन हमने लिया है, बेसिकली बी से लोन हमने लिया है और ए को लोन दिया है, और दोनों भी लोन अकाउंट आपसे वो बनाने बोल रहा है, ठीक है, ये भी बना लेंगे। इसके अलावा आपसे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोल रहा है और आपको फाइनली बैंक अकाउंट बनाने बोल रहा है। तो काफी एक एग्जॉस्टिव टाइप का क्वेश्चन है। अब इससे पहले कि आप परेशान हो जाओ, कमेंट्स में लिखने शुरू कर दो। मुझे भी पता है ऐसा पूरा क्वेश्चन आपका कोर्स नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन जब आप रिवीजन और प्रैक्टिस करने के लिए बैठो उसके लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। मेरा मानना यह है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आप एक बार कर लोगे, इनफैक्ट हर चैप्टर का कर लोगे, तो आपको काफी एक कॉन्फिडेंट फील होगा, ठीक है। और एडिशनली इसमें हम ये अकाउंट जो उन्होंने मांगे हम तो बनाएंगे ही, साथ में आपके एग्जाम में क्या है कि रियलाइजेशन से रिलेटेड काफी सारी जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं। एग्जाम में जर्नल एंट्रीज पूछी गई हैं, पूछी जा सकती है, इनफैक्ट आपके सैंपल पेपर में भी है। तो हम क्या करेंगे, हम ये अकाउंट्स बनाने के साथ साथ मैं साथ साथ आपको सारी एंट्रीज बताते चलूंगा, जो भी इंफॉर्मेशन है इसकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी, मैं आपको हाथ का एंट्रीज भी बताता रहूंगा। तो हम जर्नल एंट्रीज भी करेंगे और फिर हम अकाउंट वगैरह भी बनाएंगे, तो हम पूरा काम करेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए क्योंकि मैं सारी चीजें समझाते हुए चलूंगा, ताकि आपको चीजें याद आती रहे कि हम भाई इस चैप्टर में किस प्रकार की चीजें करते थे, किस तरह के क्वेश्चंस करते थे, किस तरह की कैलकुलेशंस करते थे। तो वीडियो थोड़ी हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन प्लीज आप लोग इसमें मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना। मेरे को पूरा भरोसा है कि आपको काफी अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन करने के बाद। चलिए, तो हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो मैं साइड में आ जाता हूं। सबसे पहले मैं ढांचा बना लेता हूं रियलाइजेशन अकाउंट का, या एक काम करते हैं, इसको मैं करूंगा नीचे, ठीक है। अब मैं बार बार हो सकता है क्वेश्चन पे ना आऊं, तो आप लोग अपने सामने किताब खोल के रखना, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे दाएं बाएं करना थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आप लोग अपने पास किताब जरूर खोल के रखना। तो सबसे पहले मैं रियलाइजेशन अकाउंट, एक बेसिकली छोटा सा अकाउंट, छोटा क्या बड़ा बनेगा वैसे तो, एक रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेता हूं। तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट से शुरुआत करते हैं और फिर एक एक करके सारी एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करते रहेंगे। चलिए, ठीक है। तो काफी बड़ी रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, तो हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को ही पूरा करेंगे और फिर हम आगे की बातें करेंगे। अब मैं किताब अपने सामने खोल रहा हूँ ताकि मेरे को ऊपर ना बार बार जाना पड़े। तो आप लोग भी अपने पास किताब खोल के जरूर रखना, ठीक है। तो सबसे पहले जब रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना हो, तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है, बैलेंस शीट खाली करनी होती है। जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज आपको उड़ानी है रियलाइजेशन के थ्रू, सबसे पहले आपको वो उड़ा देना होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एसेट साइड से शुरुआत कर रहा हूँ। और कुछ कुछ चीजें याद रखना रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं उड़ती, ठीक है। तो जो जो चीज नहीं उड़ेगी वो मैं बताता चलूंगा आप लोगों को, आई होप याद होगा, सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। चलो, तो एसेट साइड से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले उसने बोला है कैश, ठीक है। तो कैश और बैंक जो होता है कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता, तो वो यहां नहीं आएगा। बैंक अगला दे रहा है वो भी नहीं जाएगा। स्टॉक दे रहा है वो, तो स्टॉक यहां पे आ जाएगा। तो टू स्टॉक लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे सारी जो भी बुक वैल्यूज दे रखी है हम यहाँ पे बुक वैल्यूज लिख देते हैं। बेसिकली हमें करना हो क्या है, इवेंचुअली हमें पूरी अपनी बैलेंस शीट खाली करनी है। चलो, फिर आपको डेटर्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू आती है, आई होप आपको याद होगा। यहाँ पे हम डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू लेते हैं। तो डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू 66,000। और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक बेसिकली लाइबिलिटी होती है, वो कोरेस्पॉन्डिंगली जहां हम लाइबिलिटीज उड़ाते हैं वहां पे डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे हाथ का डाल देता हूं ताकि हमसे बाद में मिस ना हो जाए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये आपको दे रखे 6,000 के। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, लोन टू ए। तो पार्टनर को दिया हुआ लोन या पार्टनर से लिया हुआ लोन कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता।
तो उसको आप यहाँ पे इग्नोर कर दोगे। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, तो मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ PNM। प्लीज एग्जाम में कोई भी शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, मैं बार बार कहता हूँ, प्रॉपर फुल फॉर्मेट्स के साथ करना। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट जरूर मार देता हूँ वीडियो, ताकि लंबी ना हो, ताकि आप लोग थोड़ा बोर कम हो। ठीक है, चलो। तो प्लांट एंड मशीनरी आ गई। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी आएगा, तो ये भी यहाँ पे ले लेते हैं 33,000। फिर फर्नीचर है, फर्नीचर भी आएगा। फर्नीचर आता है, फर्नीचर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 10,000 की। इसके अलावा और क्या दे रखा है आपको, गुडविल। तो गुडविल बैलेंस शीट में आ रही है, दैट मीन्स ये एक क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल है। ठीक है, परचेज गुडविल है। तो आई होप ये भी आपको याद होगा कि गुडविल अगर बैलेंस शीट में आ रही है तो वो भी हम यहाँ पे उड़ा देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो गुडविल भी यहाँ पे आ जाएगी 15,000 की। नेक्स्ट आपको प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। और लास्ट में आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है, तो ये बेसिकली एक फिक्टिशियस एसेट होता है। तो फिक्टिशियस एसेट भी हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ नहीं होता, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। सिमिलरली अब लाइबिलिटीज उड़ा देते हैं। अगर ये काम आप लोगों ने कर रखा है, आप फटाफट कर सकते हो, तो वीडियो को आगे बढ़ा के अपने हिसाब से स्पीड में कर सकते हो। मैं थोड़ा धीरे धीरे करूंगा, क्योंकि यहाँ लिखने में थोड़ा टाइम लगता है ना, बहुत जल्दी जल्दी लिखने में दिक्कत आती है। तो बहुत मैं अपनी स्पीड में चलूंगा, तो आप वीडियो आगे करके स्पीड बढ़ा के जैसे आपको लगे कंफर्टेबल, आप आराम से अपने हिसाब से वीडियो को देखते रहना। चलो, अब हम लोग लाइबिलिटी साइड खाली करना शुरू कर देते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम ले आए थे, अब हम ट्रेड क्रेडिटर्स ले लेते हैं। तो ये नॉर्मल लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी है, यहाँ पे आ जाएगी 80,000। फिर बिल्स पेबल है, ये भी आपका एक आउटसाइड लाइबिलिटी है, ये भी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये कितने रुपए की दे रखी है, 25,000। इसके अलावा लोन बाय बी, लोन बाय बी अगेन जैसे कि मैंने बोला, पार्टनर का जो लोन होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता, तो यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट रिजर्व दे रखा है, रिजर्व भी नहीं आता, वो पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाता है, वो भी यहाँ नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, लाइबिलिटी साइड पे आ रहे हैं, तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी पार्टनर्स में बढ़ जाते हैं कैपिटल में, तो ये भी यहाँ नहीं आते। और इसके अलावा फिर आपको कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं, तो कैपिटल का तो हम ऑब्वियसली अकाउंट बनाएंगे अलग से, तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो बस बैलेंस शीट जो खाली करेंगे हम लोग इतनी करेंगे। तो हमने सबसे पहले जो भी रेलिवेंट चीजें हैं बैलेंस शीट में से उठा के खाली कर दी। अब हम एक एक करके सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन की कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। तो मैं आपके साथ हाथ के हाथ जर्नल एंट्रीज भी करता रहूंगा, तो मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ। तो जो भी जर्नल एंट्रीज, रफ वर्क, कैलकुलेशन जो भी समझानी होगी वो मैं इधर समझाता रहूंगा, ताकि हमारा रियलाइजेशन अकाउंट छिड़े ना। चलो, तो सबसे पहले कहता है ए टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो स्टॉक पहले तो देखो कितने रुपए का आपके पास पड़ा था स्टॉक। तो स्टॉक पड़ा है हमारे पास कितने रुपए का, 80,000 का। इसमें से क्वेश्चन कह रहा है 50% जो स्टॉक है ए ले गया 20% के डिस्काउंट पे। तो 50% स्टॉक जो है वो ए ले गया कितने रुपए के डिस्काउंट पे, 20% के डिस्काउंट पे। और सेकेंड पॉइंट में कहता है रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो बचे हुए 50% जो स्टॉक है वो हमने बेच दिए कितने रुपए के मुनाफे पे, 30% के मुनाफे पे। तो इसकी बस कैलकुलेशन कर लो। तो जो 50% स्टॉक है, ये 80,000 का 50% बना आपका 40,000। तो 40,000 का ये स्टॉक है जो कि 20% डिस्काउंट पे ले गया। तो 20% ऑफ 40,000, तो ये आएगा 32,000। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, जब पार्टनर स्टॉक लेके चला जाता है या पार्टनर कोई भी एसेट लेके चला जाता है, तो एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री बन जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अमाउंट आ जाएगा जो भी एग्रीड वैल्यू है जिस पे लेके गया पार्टनर, 32,000। अब इधर आ जाते हैं।
अब बचा हुआ स्टॉक कितने का स्टॉक बचा हुआ स्टॉक है आपका 40,000 का ही, आधा आधा है। ये हमने मुनाफे पे बेचा 30% के, तो हमने कितने रुपए पे बेचा होगा? ये हमने बेचा होगा 40,000 प्लस 30% ऑफ 40,000, तो ये आ गया आपका 52,000। जब एसेट बिकता है तो उसकी एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैं यहां पे क्या लेके चलूं? एक काम करते हैं, मैं बैंक अकाउंट लेके चलता हूं, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल लगता है बैंक अकाउंट के थ्रू एंट्रीज करना। तो यहाँ पे कैश भी दे रखा है, बैंक भी दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, कैश को उठा के बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा और फाइनली हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे। और वैसे भी क्वेश्चन ने बोला क्या है, क्वेश्चन ने मांगा भी बैंक अकाउंट है, दैट मीन्स कि हमें सारा काम बैंक अकाउंट के थ्रू करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली वैसे इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, क्योंकि उसने मांगा आपसे बैंक अकाउंट है, तो हम सारी एंट्रीज बैंक अकाउंट के थ्रू करेंगे और लास्ट में जो भी है कैश को उठा के बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। लास्ट में करेंगे, बाद में देखा जाएगा वो। अभी हम सिर्फ सिर्फ यहां पे बात करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हमने क्या बोला, कितने रुपए की वैल्यू बोली? 52,000, है ना। मैंने बोला आपको मैं हाथ के हाथ जर्नल एंट्रीज भी करता रहूंगा। तो अब इसी चीज को हम लोग उठा के पोस्ट कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो मैं यहां आ जाता हूं, ओहो पेन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे तो व्हाइट पेन से काम करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे बाय एस कैपिटल, है ना। ये स्टॉक जो कैपिटल जो स्टॉक ले गया, ए ले गया 32,000 का, मतलब 32,000 पे लेके गया। और बाय बैंक स्टॉक बिक गया, इसको हम इसका हमने वैल्यू निकाली 52,000। चलो, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से हमने डील कर लिया। अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। वो कह रहा है 12,000 आउट ऑफ सन्ड्री डेटर्स वर नॉट रिकवर्ड। तो ये तो वैसे मैंने आपको बता दिया, उसने क्या इंफॉर्मेशन दी, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, आप एक अलग अलग से एंट्रीज भी दिखा सकते हो बैंक की, आप एक साथ बैंक की एंट्री और नीचे एक एक एसेट की वैल्यू करके भी दिखा सकते हो, जैसे किताब में दिया होता है। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो करना। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान देना, मैं जब टेस्ट चेक करता हूं बच्चों के, तो बच्चे बहुत शॉर्टकट पाने की कोशिश करते हैं। वो सारी एंट्रीज में बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक लिख देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि बाय बैंक भी किस चीज का है। जैसे मैंने यहाँ पे बाय बैंक करके ब्रैकेट में स्टॉक लिखा, तो पढ़ने वाले को समझ आएगा अच्छा ये स्टॉक बिका है। सिमिलरली जब मैंने बाय बैंक के आगे ब्रैकेट में सन्ड्री डेटर्स लिखा, तो पढ़ने वाले को समझ आएगा कि डेटर से कुछ रियलाइज हुआ। लेकिन आप सिर्फ बाय बैंक करके कर दोगे तो एग्जामिनर थोड़ा इरिटेट हो जाएगा, वो बैठ के नहीं देखता रहेगा, अच्छा ये एज्यूम नहीं करता रहेगा बैठ के कि अच्छा ये बाय बैंक के आगे इसने ये लिया होगा, अच्छा इसने बाय बैंक के आगे डेटर्स लिए होंगे, नहीं। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इस तरह के शॉर्टकट मत मारना। सारे बहुत बच्चे ये शॉर्टकट मारते हैं। जब मैं इतने सारे कॉपीज चेक करता हूँ, तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स मुझे नजर आती है, वो मैं टाइम टू टाइम आपको बताते रहता हूँ, ताकि आप लोग भी इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से करना है। चलो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, काम करते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला है कि भाई 12,000 के डेटर्स हमें रिकवर नहीं हुए। तो टोटल डेटर्स तो थे 66,000 के, इसमें से 12,000 के डेटर्स रिकवर नहीं हुए, दैट मीन्स बचे हुए डेटर्स आपके रिकवर हो गए। तो बच कितना गया? 54,000, 54,000। चलो, थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ कहता है लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 1,40,000। तो यहाँ पे लिख देते तो डायरेक्ट है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी, बाय बैंक अकाउंट, है ना। और अब आपको ब्रैकेट में लैंड एंड बिल्डिंग पूरा लिखना है। चलो, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमने कितने पे बेची? 1,40,000। चलो, फिफ्थ कहता है हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो चलो यहाँ पे हमें थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले भाई, ट्रेड क्रेडिटर्स कितने के आ रहे हैं आपकी किताब में? मतलब किताब से मतलब बैलेंस शीट में, तो ट्रेड क्रेडिटर्स आ रहे हैं आपके 80,000 के। ये भी वाह कमाल है। यहाँ पे भी 80,000 की बात हो रही है। अब इसकी क्या कहानी उसने बोली हुई है पूरी, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट के साथ डील करते हैं। वो कह रहा है आधे ट्रेड क्रेडिटर्स प्लांट एंड मशीनरी ले गए। तो आधे ट्रेड क्रेडिटर्स प्लांट एंड मशीनरी ले गए, ओके। वो भी कितने रुपए के डिस्काउंट पे? 10% लेस देन बुक वैल्यू। तो एट 10% लेस बुक वैल्यू, है ना। प्लांट एंड मशीनरी की जो भी सॉरी जो भी ट्रेड क्रेडिटर्स की वैल्यू आ रही होगी, उसके आधे बुक वैल्यू पे, सॉरी 10% कम बुक वैल्यू पे वो लेके चले गए। ठीक है, आगे कहता है
बचे हुए आधी की क्या कहानी बता रहा है? अच्छा, ये कहानी पूरी नहीं हुई। वो कह रहा है कि 50% जो ट्रेड क्रेडिटर्स है वो प्लांट एंड मशीनरी ले गए एट 10% लेस देन बुक वैल्यू, प्लस कैश भी पे हुआ। प्लस कैश कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। ठीक है, तो पहले आधी की क्या कहानी हुई कि वो कुछ प्लांट एंड मशीनरी ले गए और साथ साथ कैश ले गए 5,000 रुपए का। और बचे हुए आधी क्या करके गए? ये 6 पॉइंट में लिखा है, रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो इनको हमने पे किया एट कितने परसेंट डिस्काउंट? 10% डिस्काउंट। तो सबसे पहली बात आपको हमेशा याद रखना है, जब भी कोई लाइबिलिटी हम सेटल करें बाय गिविंग एसेट, एसेट के द्वारा कोई लाइबिलिटी सेटल होती है, तो हमेशा याद रखना, आपको ज्यादा दिमाग नहीं भरना, उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होती। ठीक है, तो नो एंट्री फॉर प्लांट एंड मशीनरी टेकन ओवर, खत्म। प्लांट एंड मशीनरी जो ले गए उसकी आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी। और जो 5,000 रुपए का पेमेंट हुआ कैश में, इसकी एंट्री आपको करनी है। तो जब लाइबिलिटी पे करते हैं हम लोग, तो एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पे मैं जानबूझ के बैंक अकाउंट बोल रहा हूं, क्योंकि हमें सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू करनी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000। तो ये पहले आधी की बात हो गई खत्म। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और आपको चीजें याद भी होंगी। जो बचे हुए आधी की कहानी बोली, जो उसने बोला 10% डिस्काउंट पे पे हुआ, तो एक्चुअली हमने कितना पे किया होगा? 80,000। 80,000 का आधा हुआ 40,000, और इसको भी हमने 10% कम पे किया, डिस्काउंट पे किया, यानी तो कितने रुपए हमने एक्चुअली पे किए होंगे? 36,000। 36,000। तो ये भी कैश में पे हो रहा है, तो इसकी भी एंट्री सेम आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 36,000। ठीक है, अब मैंने ये अलग अलग आपको समझाने के लिए किया, लेकिन जब आप एग्जाम में एंट्री करोगे तो देखो, ये भी रियलाइजेशन टू बैंक है, ये भी रियलाइजेशन टू बैंक है, तो प्लीज ऐसे अलग अलग एंट्री मत दिखाना। बेटर होगा कि आप इसको क्लब करके एक साथ दिखाओ, कंबाइंड एंट्री दिखाओ। तो आपकी फाइनल एंट्री जो बनेगी वो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री तो ऑब्वियसली सेम रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और दोनों अमाउंट को जोड़ देना, तो 5,000 और 36,000, तो ये आएगा 41,000। मैं हाथ के हाथ आंसर भी देखता हुआ चल रहा हूं कि मेरे से कोई मिस्टेक ना हो रही हो। तो 41,000 आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल एंट्री। ठीक है, अगर जनरल एंट्री आती है तो इस प्रकार से आपको एंट्री करनी है, और इसको हम हाथ के हाथ क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल भी देते हैं। तो आ जाओ रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे आता है ये लाइबिलिटीज जो भी जाती हैं। तो टू बैंक अकाउंट, ये मैं यहां पे भी आपको मेंशन करना है कि ये क्या चीज है, ट्रेड क्रेडिटर्स को हम पे कर रहे हैं। टोटल हमने पे किया 41,000। खत्म। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग 7th पॉइंट की, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे हुए। मैंने आपको भी आई थिंक बता रखा है पहले भी कि सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पार्टनर्स पे बियर कर रहा है या पे कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो ये आपको क्लियरली क्वेश्चन मेंशन होना चाहिए। तो खाली और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करें तो आप मान लेना कि फर्म ही पे कर रही होगी। तो यहाँ पे बस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात की है, तो मैं मान रहा हूं कि पे भी फर्म ने किया है, बॉन्ड भी फर्म को ही करना था। तो इसकी सिंपल एंट्री बन जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री में अलग से लिख नहीं रहा, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, मैं इसको सिर्फ यहां पे पोस्ट कर दे रहा हूं 5,000। ठीक है, तो क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री है तो मैं इसको यहां पे लिख नहीं रहा, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री में ज्यादा लिख नहीं रहा। बट अगर जनरल एंट्री इसकी करनी होगी तो बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000, सिंपल। ठीक है, और यहां भी आप मेंशन करोगे ये है क्या, रियलाइजेशन के खर्चे, सिंपल। चलिए, 8 कहता है जेड एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर पेड ₹500। तो हमारे कुछ बैड डेट्स रिकवर हुए 500 रुपए के, तो ये
फायदा है। आपको दो तरीके से इसको सोच सकते हो, ये एक फायदा है, और जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जो भी फायदे होते हैं वो आपके रियलाइजेशन में चले जाते हैं। और रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है, याद होगा हो, नॉमिनल अकाउंट मींस फायदों को सारे क्रेडिट साइड पे दिखाना है। तो यहाँ पे रियलाइज यहाँ पे 500 रुपए का फायदा आ रहा है, ये आपका बेसिकली क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो एक तरीका ये सोचने का है। दूसरा तरीका आप ये भी सोच सकते हो कि क्योंकि ये डेट्स हम बैड डेट्स कर चुके हैं, यानी मेरे डेटर्स में आ नहीं रहे, अब इससे हमें कुछ पैसा रियलाइज हो रहा है, तो इसको आप एक प्रकार से समझ लो अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड, अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड। तो तब भी आपकी सेम एंट्री बनेगी। इसके मैं एंट्री यहां पे लिख लेता हूं आपकी तसल्ली के लिए, आपकी ईज के लिए। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो अगर अनरिकॉर्डेड एसेट भी रियलाइज होता है तो भी हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर रिकॉर्डेड एसेट भी रियलाइज होता है तब भी हम यही एंट्री करते हैं। यही हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है। चलिए, तो कितना रुपए है? 500 रुपए है। तो ये बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो फटाफट से वापस से आ जाता हूं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसको मैं लिख रहा हूं बाय बैंक, ये हो गया बैड डेट्स रिकवर्ड 500। नाइन्थ कहता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ ₹1000 वॉज डिस्चार्ज। ठीक है, तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की पेमेंट की भी एंट्री हम यही करते हैं। तो मैं यहाँ पे वो एंट्री भी दिखा देता हूं। एंट्री हमारी नॉर्मल सेम ही रहती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो चाहे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो चाहे रिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, हमारी एंट्री यही रहती है, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है 1000 रुपए। ठीक है, तो इसको भी पोस्ट कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में फटाफट से। यह आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, ये हो गया कंटिंजेंट लाइबिलिटी पेड 1000। फाइनली 10th लास्ट पॉइंट आपका कहता है फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर ₹10,000। तो ये तो नॉर्मल हो गया, तो इसकी मैं जनरल एंट्री नहीं लिख रहा। आई होप आप एंट्री बना सकते हो। एंट्री वैसे बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यही बनती है। तो ये हम लोग यहाँ पे डाल देंगे फर्नीचर के नाम से 10,000। ठीक है, तो हमने सारी चीजें डाल दी। तो आप लोग फटाफट से अपनी कैलकुलेशन करो, मैं भी अपनी कैलकुलेशन करता हूं, और देखते हैं कि क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या रियलाइज लॉस आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना। 1,40,000 प्लस 500 प्लस 10,000, और डेबिट साइड में माइनस करना शुरू करता हूं। 80,000, 66,000, 30,000, 33,000, 10,000, 15,000, 1,000, 41,000। अच्छा, मुझसे एक चीज मिस हो गई, कॉन्सेप्चुअली मिस हो गई। आप लोग ये ऐसी चीजें मिस मत करना। एक कॉन्सेप्ट हमारा और कहता है, हमारा एक कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि भाई जब लाइबिलिटी की बात करेंगे तो याद रखना आप लोग कि अगर कोई लाइबिलिटी पे नहीं हुई है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो वी अज्यूम की लाइबिलिटी वो हमने पे कर दी होगी, हमें अपने आप से पे कर देनी है। तो यहाँ पे एक लाइबिलिटी है बिल्स पेबल की 25,000 की, जिसकी क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन लाइबिलिटी की बात करो नहीं दे रखी, तो यू विल अज्यूम कि हमने वो बुक वैल्यू पे कर दी होगी। तो ये हम अपने आप अज्यूम करके चलेंगे। तो टू बैंक अकाउंट बिल्स पेबल 25,000। ठीक है, तो एंड तक मेरे दिमाग में ये चल रही थी चीज, और मैं लास्ट में इस चीज को मिस कर गया। ठीक है, कोई नहीं, गलतियां हो जाती है, आप लोगों से भी मुझसे भी, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे कॉन्सेप्ट हमें याद आते रहे। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता था, अगर एसेट रियलाइज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो उसको हम अपने आप से रियलाइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई लाइबिलिटी की बात होगी, तो लाइबिलिटी अगर पे करने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो उसको हम अपने आप से प्ले कर देंगे, एंड और उसको हम लोग बुक वैल्यू पे कर देंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे बिल्स पेबल को पे कर देंगे। तो अब इसमें से 25,000 रुपए माइनस हो जाएगा।
तो मेरा डेबिट साइड पे बैलेंस हमारा बच रहा है, तो इसको डेबिट साइड पे जब बैलेंस बचता है तो हम इसको बोल देते हैं टू गेन या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। 92,500 टोटलिंग कर लेना, जो भी आ रही होगी टोटलिंग, मैं टोटलिंग भूल गया, तो टोटलिंग जो भी आ रही होगी देख लेना किताब से, अपने आप कर लेना जो भी ठीक लगे। और इसको हम लोग पार्टनर्स के रेशियो में बांट देते, तो एक मिनट, रेशियो 3:2 था, तो ए और बी में ये बढ़ जाएगा 3:2 में। तो इसको भी मैं बांट देता हूं फटाफट से, डिवाइडेड बाय 5, इसका आ रहा है 55,500, 37,000, खत्म। ठीक है, तो ये एक हमारा काम, मेजर काम हो गया रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स के लोन अकाउंट। तो दो लोन अकाउंट बनेंगे, एक है आपका लोन बाय बी और एक है लोन टू ए। तो सबसे पहले मैं लोन बाय बी बना रहा हूं, तो इसका भी कॉन्सेप्ट हमें याद आ जाएगा कि पार्टनर्स के लोन का हमें क्या करना होता था। तो फटाफट से पहले मैं लोन अकाउंट बना देता हूं, छोटा सा अकाउंट बनेगा ये तो। चलो, तो लोन बाय बी है, लाइबिलिटी है, तो सबसे पहले मैं लाइबिलिटी को यहां उठा के ले आता हूं, बाय बैलेंस बी डी। कितनी है लाइबिलिटी? 15,000 की। तो जब पार्टनर को कोई, सॉरी, पार्टनर से हमने अगर कोई लोन लिया हुआ होता है, तो हम क्या मानते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये लोन हमने पे कर दिया होगा कैश में, है ना। कोई इंफॉर्मेशन दी है तो उसकी अलग बात है, बट अदरवाइज हम मानते हैं कि लोन हमने पे कर दिया होगा, तो इसको हम मानेंगे हमने लोन पे कर दिया। तो पे करने के लिए हम यहाँ पे इसको दिखा देंगे टू बैंक। सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी खत्म हो रही है, लाइबिलिटी खत्म करने के लिए हम उसको डेबिट करते हैं, तो लोन बाय बी। ठीक है, तो लोन बाय बी अकाउंट 15,000, और इसको हम पे कर देंगे बैंक के थ्रू, तो टू बैंक अकाउंट 15,000। ठीक है, तो किताब में थोड़ी हो सकता है अलग ट्रीटमेंट कुछ कर रखी हो, तो आपको वो नहीं फॉलो करनी, आपको यही ट्रीटमेंट फॉलो करनी है। किताब में ये गलतियां हो रखी हैं इस चैप्टर में, जो कि उन्होंने दूसरी बुक में एडेंडम में करेक्शन कर रखी है। तो आपको अपना जो कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है आपने, उसी को फॉलो करना है। तो कॉन्सेप्ट हमारा यही बोलता है कि लोन जब भी होता है हम मानते हैं कि बैंक में रियलाइज हो गया या बैंक में पे हो गया बैंक के थ्रू, तो ये हमको याद रखना है। तो हमारी ये एंट्री हो जाएगी, तो इसको हम कोरिस्पॉन्डिंगली यहाँ पे डाल देंगे टू बैंक अकाउंट 15,000, और इस प्रकार से हमारा ये वाला लोन अकाउंट भी क्लोज हो जाए। सिमिलरली नेक्स्ट है आपका लोन टू ए, ये भी बना लेते हैं हम लोग अकाउंट। लोन टू ए ये एक एसेट है, क्यों? क्योंकि हमने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, तो दिस इज एन एसेट। ठीक है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस यहां पे डाल देते हैं, टू बैलेंस बीडी, ये आ जाएगा 10,000, है ना। तो अब यहाँ पे भी बिल्कुल सेम कहानी होती है, यहाँ पे भी हमने एक पार्टनर को लोन दिया हुआ है, तो इसमें भी हम यही मानेंगे कि लोन हमने रियलाइज कर दिया होगा थ्रू कैश। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और एक एसेट खत्म कर रहे हैं अब हम लोग, तो हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे लोन टू ए अकाउंट 10,000। ठीक है, तो इसको हम यहां पे पोस्ट कर देंगे बाय बैंक अकाउंट 10,000, खत्म। ये अकाउंट भी हमने क्लोज कर दिया। अब फाइनली तो नहीं, बट अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो ये तो अब इजी है बनाना, लेकिन थोड़ा केयरफुली बनाना है कि कोई चीज हमसे मिस ना हो जाए। ठीक है, वैसे इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दो पार्टनर्स है, ए और बी, ए और बी। चलो, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस बाय बैलेंस बी डी, तो ये बैलेंस शीट में दे रखा है 90 एंड 30। अब नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जो भी बैलेंस शीट से चीजें उठा के मैं बांटनी है, राइट ऑफ करनी है, वो कर लो, जैसे कि रिजर्व।
रिजर्व दे रखा है आपको, रिजर्व बांट देते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है आपने। तो रिजर्व हम बांट देंगे, 34,000 का रिजर्व है, तो इसको 3:2 रेशियो में बांट देना है। तो 34,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ रहा है 20,400, 13,600, टोटल देखो 34,000 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, बेसिकली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, ये भी बढ़ जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट, ठीक है। ये 11,000 है, तो इसको भी बांट देता हूं, इसका आएगा 6,600, ये आएगा 4,400। सिमिलरली आपको एसेट साइड पे एक फिक्टिशियस एसेट दे रखा है, बेसिकली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है दिया हुआ है, तो ये हमारा राइट ऑफ हो जाता है, तो ये इधर आ जाएगा टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। 10,000 है, तो ये तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, 3:2 ये रेशियो है ना, हाँ, तो ये बढ़ जाएगा 6,000 एंड 4,000, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बैलेंस शीट से चीजें उठा के बांट दी। नेक्स्ट अब आपको करना है रियलाइजेशन अकाउंट से चीजें उठा देनी शुरू कर देनी है। तो एक ही चीज आ रही थी, सबसे पहली चीज आ रही थी आपकी जो किधर गया, ए स्टॉक लेके गया गया था 32,000 पे, तो ये आ जाएगा, तो ये मैं डाल देता हूं यहां पे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या है, बेसिकली स्टॉक है, कितने पे लेके गया था, ए लेके गया था 32,000 पे। और क्या क्या है स्टॉक के अलावा, और सीधा सिर्फ प्रॉफिट जो बट रहा है वो है 55,500 और 37,000। किधर गया किधर गया, तो ये प्रॉफिट है बाय रियलाइजेशन, ये है प्रॉफिट 55,500 और कितना था, 37,000। और कोई चीज, और कोई चीज, और कोई चीज देख लेना, कुछ मिस ना हो रही हो, मेरे ख्याल से तो मिस नहीं हो रही। तो अब हम लोग बैलेंसेस निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ए का कैलकुलेट करता हूँ, 90,000 प्लस 2,400 प्लस 6,600 प्लस 55,500 माइनस 38,000, तो ये आ रहा है 134,500। अभी मैं यहाँ पहले अमाउंट लिख दे रहा हूँ, 134,500, टोटलिंग जो भी आ रही है कर लेना। किताब से मैच नहीं करेगा हो सकता है, तो आपको ध्यान नहीं देना, आपको यहाँ फॉलो करना है जो मैं करा रहा हूँ। अगर किताब से मैच नहीं करना कर रहा तो परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ ये फॉलो करना है। ये 85,000 माइनस 4,000, तो ये आ रहा है 81,000। ये तो बैलेंसेस आपके बच के आ रहे हैं। और आपको याद रखना है, जब डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, तो जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होता है वो टू बैंक या बाय बैंक हो जाता है। तो यहां पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसको उठा के बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी मत कर देना, बैलेंस सीडी नहीं है ये है टू बैंक अकाउंट। बेसिकली हम लोग जो भी पार्टनर्स का कैपिटल बच गया, जो भी उनका बैलेंस पेबल हो गया, उसको हम उठा के अब पे कर दे रहे हैं। इस प्रकार से हमारी कैपिटल अकाउंट भी खत्म, क्लोज हो जाएगा। अब लास्ट में हमें बनाना है बैंक अकाउंट, तो फटाफट से बना दो बैंक अकाउंट। और अगर आपने सारा काम सही किया होगा, कैलकुलेशन सही करी होंगी, ट्रीटमेंट सबकी सही करी होगी, तो बैंक अकाउंट बैलेंस शीट की तरह टैली कर जाना चाहिए। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डाल देते, टू बैलेंस बीडी। ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 30,000। किताब हाथ में रख लेते हैं यार, या छोड़ो, चलो 30,000 दे रखा है। और मैंने आपको बोला हम क्या करेंगे, हम लोग कैश को भी बैंक में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये मैं ट्रांसफर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैश अकाउंट को क्लोज कर देंगे बाय ट्रांसफरिंग इट टू बैंक अकाउंट, तो ये आ गया आपका 6,000। नेक्स्ट आपको क्या करना है, उठा उठा के सारी रियलाइजेशन अकाउंट से पहले चीजें देख लो क्या क्या आ रही है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के पहले मैं क्रेडिट साइड पे कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं टोटल कर लेता हूं इसको। तो 52,000 आ रहा था, 54,000 आ रहा था, इधर कर लेता हूं, प्लस 1,40,000 आ रहा था, प्लस 500 आ रहा था, और प्लस 10,000 आ रहा था। तो टोटल आ रहा है 256,500, इधर आएगा
टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेसिकली हम क्रॉस पोस्टिंग कर रहे हैं, वहां पे हमने रियलाइजेशन अकाउंट में अलग अलग से करा था, यहां मैं टोटल करके लिख रहा हूं। ठीक है। सिमिलरली रियलाइजेशन अकाउंट में जो डेबिट साइड में टू बैंक हमने कर रखा होगा, पेमेंट्स बेसिकली दिखा रखी हैं, उसको भी हम टोटल करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो वापस से ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे भी मैं बैंक अकाउंट की टोटलिंग करता हूँ। 41,000 था, 5,000 था, 1,000 था, और क्या था, और बिल्स पेबल था 25,000। ये आ रहा है टोटल 72,000। ठीक है। फिर हमने लोन अकाउंट क्लोज किया था थ्रू बैंक अकाउंट, वो भी हम डाल देते हैं। तो पहले लोन बाय बी था, टू बैंक कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं बैंक अकाउंट को, तो 15,000 बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा लोन बाय बी अकाउंट के नाम से। बाय लोन बाय बी अकाउंट 15,000। सिमिलरली लोन टू ए अकाउंट, जो हमसे ए से हमने लोन रियलाइज कर दिया, वो यहां पे आ जाएगा टू लोन टू ए अकाउंट। तो ये कितना था, 10,000 था। खत्म। लोन अकाउंट के अपने बैंक अकाउंट मतलब क्रॉस पोस्टिंग कर ली बेसिकली। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। तो पेमेंट करी थी हमने ए को 1,34,500, तो बाय एस कैपिटल 1,34,500, और बी को कितनी पेमेंट करी थी, 81,000 की, बाय बीस कैपिटल 81,000। खत्म। अब आपको दुआ करनी है कि आपने कोई गलती नहीं कर रखी हो, बेसिकली आपके सर ने कोई गलती ना कर रखी हो, और आपका बैंक अकाउंट टैली कर जाए। तो फटाफट से नजर मार लेते हैं, मैं टोटलिंग कर लेता हूं, क्या हमारा बैंक अकाउंट टोटल सही आ रहा है कि नहीं। 30,000, 6,000, 256,500 प्लस 10,000, तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3,02,500। तो आई एम होपिंग यहाँ पे क्रेडिट साइड का भी यही आ रहा होगा। 72 प्लस 15 प्लस 1,34,500 प्लस 81,000। यस। तो यहाँ का टोटल भी आ रहा है 3,02,500। खत्म। तो दोनों साइड का हमारा बैंक अकाउंट का टोटल मैच कर गया, इसका मतलब हमने कोई भी गलती नहीं करी। तो इस प्रकार से आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने होते हैं। मोर और लेस अगेन काफी एग्जॉस्टिव कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। साथ ही साथ मैंने अकाउंट बनाने के साथ साथ आपको सारी जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट वो भी बताई, सारी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस बताई, और हमने मोटे मोटे ऑलमोस्ट सारे ही कॉन्सेप्ट हमने ऊपर ऊपर से डिस्कस कर लिए। एक दो कॉन्सेप्ट हो सकता है ना आ पाए हो इसमें, लेकिन मोर और लेस सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए, डिस्कस कर लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने मेरे साथ साथ सॉल्व किया होगा, सिर्फ इसको देखा ही नहीं होगा। आपको ये कुछ करने के बाद अच्छा लगा होगा, थोड़ा इस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, और आपने इसका पूरा बेनिफिट और लाभ उठाया होगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं दोबारा बता देता हूं, बहुत जल्दी मैं प्लान कर रहा हूं लाइव आके एक मैराथन रिवीजन सेशन का ऑफ टर्म टू सिलेबस। तो आप लोग जरूर उसमें आइएगा, सारी डिटेल्स मेरे चैनल पे आ जाएंगी, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा जो भी मेरा शेड्यूल बनेगा। और आप लोग इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा कि ताकि आपके फ्रेंड्स भी यहाँ लाइव आके इस रिवीजन जो भी हम करेंगे उस रिवीजन का फायदा उठा पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसी खुशी रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहे। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।